ये वीडियो एक कंप्लीट वीडियो होने वाली है ओआई डेटा के ऊपर। ओआई डेटा हम सबको पता है ऑप्शन चेन के अंदर होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है काफ़ी अच्छे तरीके से और आसान तरीके से मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आपने अक्सर देखा होगा टीवी चैनल पे कि ओआई डेटा के ऊपर बात किया जाता है। आपने अक्सर ये भी देखा होगा कि कोई लाइव स्ट्रीम करना है तो ओआई डेटा के ऊपर बात किया जाता है। हम जब भी ओआई डेटा को बात करते हैं तो हमको ओआई डेटा सही से समझ नहीं आता, और आज मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको ओआई डेटा बताने वाला हूं। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगा कि अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया तो आपको और किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। इस ओआई डेटा के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो ये ओआई डेटा इतना पावरफुल होता है। आपने अक्सर टीवी चैनल पर ये भी बात देखी होगी कि ओआई डेटा आज पॉजिटिव है, बाजार आपका पॉजिटिव ही रहेगा। आपने अक्सर टीवी पर ये भी चीज़ें देखने को मिली होगी कि यार ओआई डेटा नेगेटिव है तो बाजार नेगेटिव ही रहेगा, इस लेवल के ऊपर नहीं जाएगा। कई बार ओआई डेटा ये भी बता देता है कि आपका बाजार साइडवेज रहेगा तो बाजार में कोई अच्छा खासा मूवमेंट नहीं देखने मिलता है। मैं आपको सिखाना चाहता हूँ तो वीडियो को बिल्कुल पूरा देखना, और लास्ट में मैं आपको एक बोनस और दे के जाऊँगा जिससे ओआई डेटा को बहुत ही आसान तरीके से आप समझ जाओगे। आपको मतलब जो होता है ना कि ओआई डेटा जब हम देखना चालू करते हैं, ऑप्शन चेन जब देखना चालू करते हैं तो उसमें बहुत सारे नंबर होते हैं। उन नंबरों को देख के हम ऐसा लगता है कि यार इन नंबरों में देखना क्या है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको वो भी चीज़ें सॉल्व करके दूंगा। तो वीडियो को बिल्कुल पूरा देखना। अगर आपने चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके जाना। अब चलिए समझ लेते हैं कि ओआई डेटा को हमको किस तरीके से देखना है। तो सबसे पहले तो देखिए मैं इस जगह क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हम लिखेंगे इस जगह NSE। ठीक है, NSE मैंने लिखा। अब NSE लिखने के बाद जो दूसरे नंबर का हमारा वेबसाइट आ रहा है उस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि पहले नंबर पे अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे सिलेक्ट निफ्टी आपको देखने को मिल जाता है, निफ्टी नेक्स्ट आपको देखने को मिलता है, फिर निफ्टी देखने को मिल जाता है, बैंक निफ्टी और मिड कैप, यानी सभी इंडेक्स आपको देखने को मिल जाते हैं जिसमें ऑप्शन ट्रेड होते हैं। फिर आपको देखिए इस जगह एक्सपायरी देखने को मिल जाती है, तो यहाँ पे सारी एक्सपायरी है। ठीक है, इस जगह आपको देखिए स्ट्राइक प्राइस आपको देखने को मिल जाती है, और नीचे अगर आप देखो तो ओआई आपको टोटल ओआई देखने को मिल जाता है। और इसके अंदर ही अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे देखिए इस जगह देखिए आपको कॉल देखने को मिल रहा है। इस जगह अगर आप देखो तो यहाँ पे देखिए आपको पुट देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये पुट है और यहाँ पे आपको कॉल दिखाई दे रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए आपको ओआई देखने को मिलता है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन चेन देखने को मिल जाता है, यहाँ पे देखिए चेंजिंग ओआई देखने को मिल जाता है, वॉल्यूम देखने को मिलता है, आईवी देखने को मिल जाता है, एलटीपी आपको देखने को मिल जाता है, चेंजिंग जो आपको चेंजिंग हुआ है वो पूरा देखने को मिल जाता है। ठीक है, बिडिंग आपको एक्शन देखने को मिल जाता है और इसका क्वांटिटी आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, और ऐसा ही आपको सेम पुट साइड भी देखने को मिल जाती है सारी चीज़ें। लेकिन इस जगह अगर आप ओआई देखोगे तो ये आपका पुट का ओआई है, और चेंजिंग जैसे कि आपको नाम से ही दिखाई दे रहा है कि चेंजिंग आपको जो ओआई दिखाई दे रहा है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। लेकिन अब इसको चार्ट पे कैसे हम देख सकते हैं और चार्ट पे हम कैसे समझ सकते हैं उसको अपन चार्ट पे चलते हैं। अब देखिए ये आपका निफ्टी का चार्ट है। जैसे कि आपने देखा होगा कि ओआई मतलब अपने आप में देखिए एक बड़ा टूल्स है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस जगह पे अभी वॉलिडिटी बहुत ज़्यादा हाई है, उतार चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये 24,200 वाला जो प्राइस था, यहाँ पे हमारा ओआई उस समय क्या हुआ करता होगा, क्योंकि लाइव मार्केट में ओआई चेंज होता है। ठीक है, तो ओआई को हम सबसे पहले समझते हैं। अब जो ओआई है उसको हम ओपन इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, ओआई को हम क्या बोलते हैं, ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, तो ओपन इंटरेस्ट जिस जगह खड़ा हुआ है, और ओपन इंटरेस्ट कैसे बनता है, जितना भी आपका देखिए जो आपके फ्यूचर है, फ्यूचर एंड ऑप्शन के जितने भी आपके ट्रेड ओपन है, ठीक है, उससे मिलके आपका ओआई बनता है। यानी जितने भी आपके कॉन्ट्रैक्ट ओपन है उससे हमारा ओआई बनता है। ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। और ओआई हम देखते हैं ऑप्शन चेन के अंदर। ठीक है, अब ये चीज़ें हमको यहाँ पे, तो हमने ये चीज़ तो समझी कि ओआई होता क्या है। ओआई होता है जो आपका फ्यूचर, ओआई क्या होता है, जो आपका फ्यूचर, ठीक है, और प्लस ऑप्शन, उसकी जितने भी आपके कॉन्ट्रैक्ट ओपन है उससे ओआई बनता है। ठीक है, लेकिन ओआई को कैलकुलेट कैसे किया जाता है तो उसको अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँ तो ओआई के अंदर अगर आप देखो तो ये आपके पूरे सेलर हैं।
यानी यहाँ पे देखिए जितने भी देखिए यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है वो सेलर हमको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे जितना भी जो आपको OI दिखाई दे रहा है वो ऑप्शन सेलर है, ठीक है। यानी OI क्या है, ऑप्शन सेलर है। अब ऑप्शन सेलर में देखिए क्या है, जैसे OI का डेटा है, ठीक है। OI के डेटा में जितने भी सेलर हैं उन लोगों ने यहाँ पे क्या करके रखा है, सेल करके रखा है। अब यहाँ पे आप चीज़ समझो कि अगर आपको किसी ऑप्शन को प्रीमियम को बाइंग करना है, ठीक है, आपको मान के चलो कि आपको CE को आपको बाइंग करना है, CE को आपको बाइंग करना है, यानी बाइंग साइड आपको जाना है। आपको किस जगह जाना है, आपको बाइंग साइड जाना है। और बाइंग साइड आप जा सकते हो। अगर आपको बाइंग के साइड ट्रेड लेना है तो उसमें पैसे कितने लगते हैं, उसमें पैसे लगते हैं आपके ऑलमोस्ट 10,000 रुपये। लेकिन अगर आप उसी स्ट्राइक प्राइस को अगर आप सेल कर देते हो, जो आपके सेलर होते हैं OI, अगर आप उसी स्ट्राइक प्राइस को सेल कर देते हो तो उसमें ऑलमोस्ट आपके 2 लाख रुपए लग जाते हैं, ठीक है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि जो आपके ऑप्शन सेलर हैं उनका पैसा ज़्यादा लग रहा है। अगर ऑप्शन सेलर का पैसा ज़्यादा लग रहा है तो वो ज़्यादा सोच समझ के ट्रेड करता है। अब जो ऑप्शन सेलर है वो इतना पैसा क्यों लग रहा है, उसका परसेंटेज रेट कितना है प्रॉफिट का, तो माना जाता है कि जो ऑप्शन सेलर है उसका परसेंटेज रेट, यानी जो ऑप्शन सेलर है उसका परसेंटेज रेट ऑलमोस्ट आपका 70% आता है, ठीक है। और जो ऑप्शन बायर है उसका रेट ऑलमोस्ट देखिए यहाँ पे 30% आता है, ठीक है। तो हमको जो ऑप्शन सेलर है उसके डेटा को हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, उसके डेटा को हम समझने की कोशिश करेंगे कि उसकी पोजीशन कहाँ पे है, वो क्या चाहता है, वो जो चाहता है उससे हम अपने ट्रेड पकड़ लेंगे। अब जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ऑप्शन सेलर है वो पैसा कितना ज़्यादा देते हैं, तो थोड़ा मैं आपको एग्जांपल इस जगह दे देता हूँ। अब जो एक प्रीमियम है, ठीक है, इसी प्रीमियम को अगर मैं बाइंग करता हूँ तो यहाँ पे हमारा पैसा कितना लग रहा है, 18,000 रुपये इस जगह बाइंग करने को लग रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इसी प्रीमियम को अगर मैं सेल करता हूँ तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 2,50,000 हमको देखने को मिल जाते हैं। यानी जो हम प्रीमियम को बाइंग कर रहे थे 75 क्वांटिटी, वहाँ पे हमारा 18,000 रुपये लग रहे थे। अगर मैं यहाँ पे देखिए बाइंग साइड जाता हूँ तो 18,000 लगते हैं। अगर इसी चीज़ को मैं सेल साइड कर देता हूँ तो 2,50,000 हमको देना पड़ेंगे, ठीक है। ये चीज़ हमको समझना है। इसलिए हमको क्या करना है कि जो ऑप्शन सेलर है, यानी जो ऑप्शन को सेल करके बैठे हुए हैं, इनके डेटा को हमको देख के समझना है कि आपका बाज़ार जो है अगर साइडवेज है तो क्या ये इसको ऊपर की साइड निकालेगा, क्या इस डेटा की मदद से ये नीचे की साइड निकालेगा। तो इस जगह देखिए हमको इस डेटा को समझना है। अगर हमने इस डेटा को समझ लिया कि ऑप्शन जो सेलर है वो क्या चाहते हैं, या ये इसी जोन में देखिए बाज़ार को फंसा के रखेगा, तो ये हम सब कुछ इस जगह ऑप्शन सेलर के डेटा को देख के हम पता कर सकते हैं। अब देखिए शुरुआत में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि OI का जो डेटा है वो कैसे कैलकुलेट होता है। जैसे OI का डेटा है, ठीक है, वो आपका होता है कि जो आपके ऑप्शन बायर हैं, ठीक है, और आपके जो आपके फ्यूचर है, इनके जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, ठीक है, वो कितने ओपन हैं, ठीक है, कितने कॉन्ट्रैक्ट है वो ओपन है। और जो ऑप्शन के जो आपके कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, ठीक है, उससे हम फाइंड कर सकते हैं कि बाज़ार क्या इस जगह से ऊपर जाने वाला है, क्या बाज़ार इस जगह से नीचे जाने वाला है, ठीक है। यहाँ पे हम किससे समझ सकते हैं, OI डेटा से। अब देखिए इसको मैं आपको और आगे लेके चलता हूँ, तो कि अगर आपकी चीज़ें इस जगह तक क्लियर हो रही है ना, आपको ये चीज़ें समझ में आ रहा है, तो आप वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मैंने कुछ डीमैट अकाउंट के लिंक देके रखे हैं जिसकी मदद से आप इस OI डेटा को और आसान तरीके से समझ सकते हो, बहुत ही आसान तरीके से, तो उससे आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही मैं ऑप्शन चेन पे आता हूँ तो यहाँ पे हमको देखिए देखने को मिलता है। अब देखिए बाज़ार कहाँ से गिरा था, इस वाले पॉइंट से गिरा था, जो कि आपका ये वाला पॉइंट था 24,200 वाला, ठीक है, 24,200। अब यहाँ पे हमको समझना है कि ये इतनी सेलिंग हमको देखने को मिली, अब ये कहाँ तक जा सकता है, क्या ये नीचे की साइड हम, ठीक है। अब ये इस जगह हमको कैसे पता चला, तो यहाँ पे देखिए मैं सबसे पहले अपन चलते हैं वहाँ पे, आपको इस जगह OI डेटा पे दिखाता हूँ कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ से हमको सेलिंग देखने को मिला, लेकिन अब नीचे सपोर्ट कहाँ पे, क्या इस जगह है, क्या इस जगह ये कैसे फाइंड होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम चलेंगे इस जगह आपके ऑप्शन चेन के अंदर, ठीक है, ये ऑप्शन चेन का डेटा है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अभी हमारा बाज़ार कहाँ पे था,
आपका देखिए इस प्राइस के आसपास है, जो कि आपका ये वाला 24,000 का लेवल है, ठीक है, ये 24,000 के लेवल पे है। अब यहाँ पे ओआई कितना, क्या नीचे की साइड ओआई बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताऊँ कि जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो आपका पुट है, पुट के अंदर जो आपका ओआई है ये आपका सपोर्ट का काम करेंगे, ठीक है, क्योंकि इन लोगों ने क्या किया है, ऑप्शन को सेल करके रखा है, ऑप्शन को सेल करके रखा है। तो ये क्या होगा, ऑप्शन को सेल करके रखा है तो ये आपके सपोर्ट बनेंगे, ठीक है। उसी जगह इन लोगों ने क्या किया है, जो आपके देखिए इस जगह कॉल बायर है, ठीक है, कॉल सेलर है। तो इन लोगों ने यहाँ पे रजिस्टेंस बना के रखे हैं, यानी जो ऑप्शन को सेल करके रखा है ये आपके क्या बनेंगे, ये आपके रजिस्टेंस बनेंगे, ठीक है। रजिस्टेंस मतलब कि बाजार कहाँ पे रुक सकता है, बाजार में कहाँ पे सेलिंग हमको देखने को मिल सकती है। अब जैसे कि ये वाला लेवल है हमारा 24,000 का, ठीक है, 24,000 का ही लेवल है ना, इस जगह 24,000 का प्राइस है। अब 24,000 का जब प्राइस है तो ये कितना नीचे जा सकता है, तो यहाँ पे 24,000 के लेवल पे अगर आप देखो तो देखिए 73,000 के समथिंग हमको यहाँ पे ओआई दिखाई दे रहा है, ठीक है, यानी ये एक सपोर्ट का काम कर रहा था। अगर इस सपोर्ट को निकालता है तो ये आपका 23,900, क्योंकि इसके बाद अगर आप देखो तो नीचे की साइड आपका ओआई बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है 23,900 पे। 23,900 पे कितना है, 46,000 के समथिंग। फिर इसके नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए 23,800, और सबसे ज़्यादा कहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है 23,700 वाला जो आपका स्टैक प्राइस है। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा 84,000, 82,000 के समथिंग। यानी यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा ओआई था, ये वाला जो प्राइस पे ओआई था, इससे ज़्यादा हमको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, 23,700 पे, जिस जगह आपका 82,000 के समथिंग है, ठीक है। सबसे ज़्यादा आपको ओआई यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यानी जो आपके सेलर हैं वो यहाँ पे क्या सोच रहे हैं कि बाजार अगर यहाँ से गिरता है तो 300 पॉइंट का एक नीचे की साइड मूव दे सकता है, जो कि आपका 82,000 के समथिंग का ओआई दिखाई दे रहा है। अब इसमें चेंजिंग समझते हैं, तो चेंजिंग को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए चेंजिंग में क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 24,000 वाला जो प्राइस था, ये 24,000 वाला जो प्राइस था, यहाँ पे बाजार आया, ठीक है, यहाँ पे बाजार आया, और यहाँ पे बाजार आने के बाद देखिए अगर आप देखो तो लगातार सेलिंग दिया है। और यहाँ पे देखिए ओआई डेटा क्या कह रहा है, ओआई डेटा कह रहा है कि यहाँ तक ये आ सकता है, इस वाले जोन तक आ सकता है। ऐसा क्यों लग रहा है, उस डेटा में ऐसा क्या था जो डेटा आपको बता रहा है कि यहाँ तक आ सकता है, तो अपन चलो उसको समझते हैं, ठीक है। तो फिर से हम इस जगह आ जाते हैं। इस जगह आने के बाद देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो डेटा था, इस डेटा में जब मैंने चेंजिंग की बात की थी, ये वाला देखिए ये चेंजिंग वाला पार्ट है, इस चेंजिंग की जब मैंने बात की थी तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे चेंजिंग कितना हुआ था, 21,000, ठीक है, 24,000 के लेवल पे 24,000 का स्टैक प्राइस था और ओआई की चेंजिंग हुई थी 21,000। यानी यहाँ पे जो सेलर थे वो सोच रहे थे कि यहाँ तक ही बाजार आएगा और इसके नीचे नहीं जाएगा, लेकिन लास्ट में देखिए जाते जाते देखिए यहाँ पे निकलते हुए दिखाई दिए, कुछ यहाँ पे ऐड होते हुए दिखाई दिए, लेकिन सबसे ज़्यादा ऐड कहाँ पे हुए, जो कि आपका देखिए 23,700 वाला जो लेवल है, इस लेवल पे देखिए आपको 46,000 का आपको ऐड होते हुए दिखाई दिए, जो कि आपको चेंजिंग दिखाई दे रहा है, ठीक है, चेंजिंग आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यानी इतना आपको चेंजिंग हुआ है। और टोटल आपको कितना दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपका जो सेलर है जो ज़्यादा पैसा लेके बैठा हुआ है, ठीक है, आप कितना बाइंग में कितना पैसा लगता है, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, अगर आप 75 क्वांटिटी खरीद रहे हो, ठीक है, और अगर मान के चलते हैं वो आपका 231 यानी 230 की आप 75 क्वांटिटी खरीदे हो, तो वहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 18,000 रुपये लगेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप वो 75 क्वांटिटी ही अगर आप सेल करते हो तो वहाँ पे 2.5 लाख आपको सेलिंग करने में लगेंगे। यानी सबसे ज़्यादा पैसा कौन दे रहा है, सबसे ज़्यादा पैसा दे रहा है जो सेल करके बैठा है, जो आपका सेल करके बैठा है, जो आपका सेलिंग में देखिए पैसा बना रहा है। तो सबसे ज़्यादा रिस्क का है इस सेलिंग करने वाले का। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा सेलिंग करने वाले यहाँ तक बढ़े हैं। तो चार्ट के अंदर हमको क्या चीज़ें समझ में आ रही है, चार्ट के हमको अंदर समझ में आ रहा है कि बाजार अगर गिरता है तो यहाँ तक कहीं ये जाने की कोशिश कर सकता है, जो कि नीचे वाला प्राइस है, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हुई। अब चलिए यहाँ पे समझते हैं कि ऊपर की साइड अब ये रेजिस्टेंस कैसे बनेगा, ठीक है।
रजिस्टेंस हमको कैसे बनता हुआ दिखाई देता है कि भाई ये नीचे की साइड आया, यहाँ तक आया और यहाँ से एक मूव कर दिया, अब ये रजिस्टेंस पॉइंट है, फिर ये नीचे की साइड आ गए, अब ये इस जगह कहीं पे क्लोजिंग कर दिया, लेकिन ये ऊपर की साइड रजिस्टेंस कहाँ पे हमको रजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तो अगर हम टेक्निकल चार्ट पे देखते हैं तो हमको देखिए ये रजिस्टेंस देखने को मिल जाता है, लेकिन OI डेटा क्या कह रहा है उसको अपन समझते हैं। तो यहाँ पे अगर आप OI डेटा को अगर आप देखोगे तो अभी बाजार इस जगह आपको क्लोजिंग होता हुआ दिखाई दिया, इंडेक्स जो कि आपको 24,000 के समथिंग है। अब ऊपर रजिस्टेंस कहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमको देखना है कि 24,100, ठीक है, ये वाला जो प्राइस था, इस प्राइस पे अगर हम इस जगह आते हैं तो यहाँ पे देखिए 72,000 के समथिंग आपको OI दिखाई दे रहा है, लेकिन चेंजिंग कितना हुआ, चेंजिंग देखिए यहाँ पे 50,000 के समथिंग का चेंजिंग हुआ है। क्या 50,000 से ज़्यादा हमको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आपका 25,000 पे आपको देखिए 50,000 के ऑलमोस्ट, लेकिन इससे और ज़्यादा कहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो 24,200, ठीक है, 24,200, क्योंकि इसके यहाँ पे अगर आप पहले से देखोगे तो पहला कितना था, यहाँ पे पहला था देखिए 97,500, ठीक है। अब ऐड कितना हुआ है, तो ऐड हुआ है आपका 49,000, ठीक है, यहाँ पे इतना ऐड हो गया है। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि पहले से इतना OI यहाँ पे था, लेकिन सेलर ने और क्या किया, यहाँ पे और OI ऐड कर दिया है, ठीक है। यानी सेलर क्या चाहता है कि 24,000 के जो ऊपर नहीं जा सकता है, ठीक है, सेलर को ऐसा लगता है कि ये 24,000 के ऊपर नहीं जा सकता, इसी जगह कहीं ना कहीं एक रजिस्टेंस हमको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे अपन चार्ट पे चलते हैं, तो सेलर को सही में ऐसा लगता है क्या, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो देखिए ये 24,200, देखिए बिल्कुल अगर आप देखोगे तो 24,200 पे ही इसने क्या किया था, 24,200 पे इसने रजिस्टेंस लिया था, यानी इसी प्राइस पे देखो रजिस्टेंस लिया था, और इसी प्राइस पे रजिस्टेंस लेने के बाद देखिए यहाँ पे जो सेलर थे वो यहाँ पे देखिए बढ़ते हुए दिखाई दिए, जो कि आपका देखिए 24,000 लेवल था, ठीक है, 24,000 के प्राइस पे ही हमको सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या बढ़ते हुए दिखाई दिए। पहले जो हमारा देखिए इस जगह 97,000 जो हमारे देखिए यहाँ पे जो OI था, उसमें और जो हमको ऐड होते हुए दिखाई दिए वो 49,000 के समथिंग हमको ऐड होते हुए दिखाई दिए। यानी यहाँ पे जो सेलर है वो ये सोच और समझ के चल रहा है कि यहाँ पे देखिए एक हमको रजिस्टेंस है, ठीक है। अब इसके और ऊपर रजिस्टेंस कहाँ पे, तो फिर इसके ऊपर आ जाता है इस जगह देखिए ये आपका जे वाला जो प्राइस थे, आपका जे वाला जो कि आपका 24,300, ठीक है। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो ये 24,300 तक हमको ऊपर की साइड एक रजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। तो कई बार ऐसा होता है ना कि इसको इसने ब्रेकआउट कर दिया, मान के चलो कि ये वाला जो पॉइंट है इसको इसने ब्रेकआउट किया, और कई बार देखिए गैप के साथ ओपन हो जाता है, मार्केट होता है ना कई बार, तो ये गैप के साथ ओपन हो गया। अब ये हमको नहीं समझ में आता है कि आज मान के चलो ये हमारा 24,200 का हमारा रजिस्टेंस था, ठीक है। अब ये ओपन हो गया 24,000 आपका 250, या ये ओपन हो गया 24,260, या ये ओपन हो गया 24,270, ठीक है, इस राउंड फिगर में ओपन हुआ है। अब राउंड फिगर में हमको कैसे पता चलेगा कि इस राउंड फिगर में हमको रजिस्टेंस कहाँ दिखाई दे रहा है, तो फिर जो प्राइस आता है वो 24,300, क्योंकि अब जो OI हमको दिखाई दे रहा है वो 24,300 पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो कि लोगों ने पैसा लगाया है। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, जिस क्वांटिटी को आप बाइंग करने के लिए 18,000 रुपये दे रहे हो, अगर 75 क्वांटिटी आपको बाइंग करना है तो वहाँ पे आपको 18,000 रुपये देना पड़ेगा इसको बाइंग करने के लिए, ठीक है। लेकिन वही 75 क्वांटिटी अगर आपको सेल करना है तो वहाँ पे 2.5 लाख आपको यहाँ पे सेल करने के लिए देना पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा रिस्क किसका है भाई, सबसे ज़्यादा रिस्क इसका है, क्योंकि इसने सबसे ज़्यादा पैसा लगाया, और इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि इनको फॉलो करना आप सीख जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे और चीज़ें मैं आपको इस जगह बता, अब एक सवाल और आता है हमारे सामने कि बाजार इतना गिरा है तो ये कहाँ तक गिर सकता है और कितना गिर सकता है, तो इसको हम कैसे समझेंगे। अब देखिए जैसे कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक और चीज़ देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि इतने बाजार गिरते हुए बाजार में क्या हमको बाइंग करना चाहिए। काफ़ी लोग ये गलती करते हैं कि बाजार गिर रहा है वो कॉल बाइंग करना चालू करते हैं, कॉल बाइंग करते हैं, लेकिन इसको अवॉइड कैसे किया जाता है आपने कई बार देखा होगा, लाइव स्ट्रीम में भी मैं आपको समझाता हूँ कि आपको ये बाइंग नहीं करना है, इससे दूरी बना के रखो, ठीक है। तो वो कैसे समझ में आता है। अब यहाँ पे आप समझो कि ये पोजीशन है, ठीक है, ये पोजीशन बनी हुई है। अब थोड़ा मैं इसको नीचे कर देता हूँ। अब ये पोजीशन बनी हुई है, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये पोजीशन बनी हुई है। अब यहाँ पे हमको क्या क्या चीज़ें समझ में आ रही है, यहाँ पे हमको ये चीज़ें समझ में आ रही है कि ये पोजीशन बनी, और पोजीशन में देखिए जो हमारे सपोर्ट थे तो यहाँ पे देखिए ये निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए
यहाँ पे अगर आप देखो तो इस प्राइस पे देखिए सबसे ज़्यादा निकले, ठीक है। यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे भी देखिए छोटा सा ही ऐड हुआ है। यहाँ पे भी अगर आप देखो तो छोटा ही ऐड हुआ है। सबसे ज़्यादा देखिए कहाँ पे ऐड हुआ है, इस जगह, जो कि आपका 23,700, ठीक है। अब यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है कि ये वाला जो प्राइस है, देखिए यहाँ पे जो प्राइस बनते हुए दिखाई दे, यहाँ पे ज़्यादा ऐड हो रहा है। यानी यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि रेजिस्टेंट पॉइंट हमारे हैवी होते जा रहे हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंट पॉइंट ज़्यादा हैवी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे देखिए जब आपका देखिए 97,000 का देखिए यहाँ पे पोजीशन थी, उसके बाद भी देखिए यहाँ पे सेलर सबसे ज़्यादा हैवी हो रहा है। यहाँ पे देखिए 49,000 के समथिंग। तो यहाँ पे हमको क्या समझ में आ रहा है कि सेलर ऊपर ज़्यादा मजबूत हो रहा है, यानी रेजिस्टेंस ज़्यादा मजबूत हो रहा है। और उसके अगेंस्ट अगर आप देखोगे तो उसके अगेंस्ट देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे देखिए जो आपके सपोर्ट है वो इतने मजबूत नहीं होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सपोर्ट अब हमको ढूंढना है कि सपोर्ट कहाँ पे, तो सपोर्ट है फिर आपका 23,700। यानी हमको यहाँ पे क्या समझना है कि अगर बाजार यहाँ पे कहीं ओपन हो जाता है, या आपका जो प्राइस है, ठीक है, इस प्राइस की आपका 23,990, ठीक है, आपका यहाँ पे कहीं है बाजार, आपका यहाँ पे कहीं ओपन हो गए। अब यहाँ पे जो कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पे समय बिता रहा है, यहाँ पे थोड़ा समय बिता रहा है। तो इस समय में देखिए या तो ओआई जो डेटा है उसको फाइट होने दीजिए। अगर इसको समय बिताने के बाद अगर नीचे निकाल देता है तो इसमें हम ज़्यादातर शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, यानी पुट बाइंग करने की कोशिश करेंगे। और वो कहाँ तक करेंगे, इस जगह तक, ठीक है, यहाँ तक। क्योंकि जो आपका ओआई डेटा है, ओआई डेटा में बीच में देखिए डेटा कहीं पे नहीं दिखाई दे रहा है। आपको डेटा कहाँ पे दिखाई दे रहा है, सपोर्ट का यहाँ पे। यानी एक चीज़ हमको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि इस लेवल पे हम बाइंग नहीं करेंगे, बाइंग को हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, ठीक है, बाइंग को हम इग्नोर करेंगे। हम डेटा या तो अगर हमको बाइंग करना है तो हम वेट एंड वॉच करेंगे, हम अपना समय मार्केट को देंगे, लेकिन पहले हम चार्ट को वेट एंड वॉच करेंगे और हम इस लेवल तक वेट एंड वॉच करेंगे, बाजार यहाँ तक आएगा, ठीक है। या अगर हमको पोजीशन बनाने की कोशिश करना है तो हम इसको बाइंग को तो अवॉइड ही करेंगे, हम यहाँ पे कहीं ना कहीं सेलिंग ही करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। या फिर ऐसा कि आपका देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया, दूसरा जो आपका डेटा बनना है वो इस जगह कहीं पे बनना है, पॉजिटिव, ठीक है। अब ये इसी रेंज में, अब इसी रेंज में क्या हो रहा है, इसी रेंज में आपका ओआई डेटा कॉल साइड भी क्या हो रहा है, जो आपका बाइंग साइड है, बाइंग साइड भी जो आपका ओआई डेटा है, ओआई आपका डेटा वो आपका ऊपर की साइड जा रहा है, यानी वो भी पॉजिटिव हो रहा है। और जो नीचे की साइड है, यानी कॉल शॉर्ट साइड है, वहाँ पे भी देखिए ओआई डेटा आपको पॉजिटिव साइड जा रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, बाजार आपका रेंज बाउंड होता है, ठीक है, रेंज बाउंड समय बिता रहा है, उसी में समय बिता रहा है। यानी यहाँ पे हमको क्या समझ में आ रहा है कि जे भी आपका पॉजिटिव है, जे भी आपका पॉजिटिव है, दोनों आपके सेलिंग करने में यहाँ पे पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे कई बार क्या होता है, फिर बाजार आपका साइडवेज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे साइडवेज यानी फाइट, बहुत अच्छी खासी फाइट हमको देखने मिलती है। अब इसको अगर देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँ तो देखिए यहाँ पे फाइट आपको, जैसे कि देखिए यहाँ पे आपको कितना दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन चेन में कितना दिखाई दे रहा है, 73,000, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे भी अगर मैं इस जगह आपको लेके आता हूँ तो आपको कितना दिखाई दे रहा था, 69,000, यानी ऑलमोस्ट अगर आप देखो तो वो फाइट वाला देखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे चेंजिंग कितना दिखाई दे रहा है, 21,000, देखिए 24,000 का स्टैक प्राइस है, आप इसको याद रखो, 24,000 का स्टैक प्राइस है। यहाँ पे ओआई चेंजिंग कितना है, तो ओआई चेंजिंग है 73,900, ठीक है। चेंजिंग कितना है, चेंजिंग आपका 21,900, ठीक है, ये आपका चेंजिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं लेकर आता हूँ तो यहाँ पे हमको देखिए इसी स्टैक प्राइस पे कितना है, 69,000, ठीक है। अब चेंजिंग कितना है, तो चेंजिंग हमको देखने को मिल जाता है इस जगह, देखिए ये हमको चेंजिंग देखने को मिल जाता है, ये हमारा चेंजिंग है जो कि आपको देखिए 39,000, ठीक है। तो यानी ऑलमोस्ट हमको वही एक प्राइस देखने को मिल जाता है। तो इस जगह से देखिए आप देख सकते हो कि ओआई आपका टोटल ओआई और चेंजिंग ओआई आपका कितना दिखाई दे रहा है। तो इस कंडीशन में होता क्या है कि जो मार्केट होता है वो मार्केट एक ही रेंज में आता है, यानी बार बार देखिए उसी रेंज में आपको आता हुआ दिखाई देता है। अब ओआई अगर आप देखो तो ओआई अगर ऊपर की साइड आपका ज़्यादा बढ़ेगा तो वो रेजिस्टेंस का काम करेगा, नीचे की साइड अगर बढ़ेगा तो वो आपका सपोर्ट का काम करेगा। अब इसको मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे देखिए जो नंबरिंग होता है वो नंबरिंग को देखना काफ़ी ज़्यादा थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अब हम स्मार्ट तरीके से कैसे जा सकते हैं, तो ये देखिए एक आपको मैंने लिंक दे के रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप उस जगह अकाउंट ओपन कर सकते हो। अब यहाँ पे जैसे ही मैं राइट क्लिक करता हूँ ना तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन चेन आपका खुल जाता है।
अब ऑप्शन चेन में देखिए यहाँ पे फिन निफ्टी भी है, निफ्टी भी है, बैंक निफ्टी भी है। अब यहाँ पे देखिए सबसे अच्छी चीज़ हमको क्या देखने को मिल जाती है कि ये हमारा देखिए 24,000 वाला लेवल है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे जो OI वाला डेटा है वो यहाँ पे देखिए बिल्कुल क्लियर आपको दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे OI डेटा है, यहाँ पे भी पुट साइड अगर आप देखो तो यहाँ पे OI डेटा देखने को मिल जाता है। 51,000 52,000 के 52 लाख के समथिंग का आपको यहाँ पे OI डेटा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी देखिए OI डेटा दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ पे थोड़ा फाइट हो सकता है। फिर नीचे की साइड आते हैं तो नीचे की साइड देखिए यहाँ पे कहीं हमको देखिए एक सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहा है, जो कि मैं अगर नीचे इसको थोड़ा कहता हूँ तो यहाँ पे देखिए जो हमने देखा था ना, देखिए जगह देखिए यहाँ पे बिल्कुल हमारा देखिए सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके ऊपर अगर हम देखते हैं तो एक रेजिस्टेंस लेवल भी देखने को मिल जाता है। यानी यहाँ पे सब चीज़ें आपको देखिए जो लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं उससे ही आपको समझ में आ जाता है। वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे बिल्कुल बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके जाइए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इस सीरीज को कंप्लीट करने के लिए लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, जिससे मुझे भी मोटिवेट आपको देखने को मिले। बाकी वीडियो बहुत अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी करना। जय हिंद, वंदे मातरम।